Assalamu alaikum and welcome on my channel Sir Khazar Academy. Today our topic is from the grammar class and that is pronoun. आज हम pronoun पढ़ेंगे कि pronoun क्या है। इससे पहले की क्लास में हमने ग्रामर पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम डिटेल में आ गए और डिटेल में हमने लास्ट वीडियो के अंदर नाउन पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर अब हम pronoun पढ़ते हैं। चलें तो देखते हैं pronoun क्या होता है। अब प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ अ नाउन, वो लफ्ज़ जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने इसे दो डिफरेंट कलर्स में लिखा है, एक प्रो और नाउन। देखें नाउन तो वही है जो लास्ट हम पढ़ चुके हैं कि नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। ये किसी भी चीज़ के नाम का जो लफ्ज़ होता है या वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल हो उसे नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, इससे पहले एक वर्ड प्रो लग रहा है, इसका मतलब है इट इज़ रिप्लेसिंग, मतलब ये सिर्फ रिप्लेस करेगा किसे? नाउन को। दैट इज़ रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन मल्टीप्लाई आइटम्स इन अ सेंटेंस. It is also used to refer noun that has already been mentioned or is known from the context of the conversation or writing. यानी नाउन जब हम एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ अरीब। अब अरीब के बारे में मैंने कोई टॉपिक लिखा है, अब वो लफ्ज़ एक दफ़ा अरीब यूज़ हो चुका है, आगे जब मैं बार बार अरीब का वर्ड यूज़ करूँगा इट इरिटेट कि बार बार एक ही लफ्ज़ आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अरीब की जगह वर्ड यूज़ करूँगा ही का। तो ही विल रिप्लेस द वर्ड अरीब। अरीब के लफ्ज़ को कौन सा लफ्ज़ रिप्लेस कर देगा? अरीब। फॉर एग्जांपल मैं यह बात करता हूँ, अली प्लेस क्रिकेट ऑन एवरी संडे। सेकेंड टाइम मैं उसके लिए वर्ड यूज़ करता हूँ ही प्लेस क्रिकेट ऑन एवरी डे। अगर हम अली की जगह वर्ड हम ही यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जब हम सेकेंड टाइम इस जुमले को यूज़ करेंगे तो हमें पता होगा जो ही का वर्ड यूज़ हो रहा है वो पिछले सेंटेंस में जो अली आया था उसको रिप्लेस कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, किरण गैव राशिद दिस गिफ्ट ऑन राशिद्स बर्थडे। किरण ने राशिद को ये तोहफ़ा दिया था राशिद की बर्थडे पे। अब अगर इसे प्रोनाउन यूज़ करते हैं इनकी जगह तो क्या होता है, शी गेव हिम दिस गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। अब किरण को रिप्लेस कर दिया शी ने, राशिद को रिप्लेस कर दिया हिम ने और हिज ने। दीज आर द वर्ड विच आर रिप्लेसिंग द नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जाहिद एंड आबिद आर वेल सेटल्ड इन पाकिस्तान। अगर हम जाहिद और आबिद की जगह कोई वर्ड यूज़ करना चाहें हम कहते हैं दे आर वेल सेटल्ड इन पाकिस्तान। अगर हमें पता है कॉन्टेक्स्ट में पीछे जाहिद और आबिद की बात हो रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हम दे का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ आई काशिफ ज़ुबैर एंड आबिद आर गोइंग फॉर पिकनिक। मैं, काशिफ, ज़ुबैर, आबिद हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तो इसकी जगह आई कैन यूज़ द वर्ड वी आर गोइंग फॉर पिकनिक। इतने सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जगह आई कैन से वी आर गोइंग। दिस इज़ द टॉपिक रिप्लेसिंग प्रोनाउन। दिस इज़ द टॉपिक प्रोनाउन एंड आई होप सो इट इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो लफ्ज़ जो नाउन को रिप्लेस करे, नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं। Pronoun can be well known by its different kinds which are as following. अब वो क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है personal pronoun. Personal pronoun क्या होता है? Personal pronoun which is used in place of personal name और subject. वो लफ्ज़ जो personal pronoun की जगह, जो person की जगह यूज़ हो या फिर subject की जगह यूज़ हो, उसे personal pronoun कहते हैं। I, you, we, they. दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू इंडिकेट समवन और समथिंग। किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए या उसे हाईलाइट करने के लिए कुछ लफ्ज़ हम इसे इस्तेमाल करते हैं, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक दिस, दैट, दीज, दोज। ये हम करते होंगे, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक। अगर एक से ज़्यादा होती हैं तो दीज आर माई बुक, अगर वो दूर होती हैं तो दोज आर माई बुक। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन। अब ये वो
प्रोनाउन होते हैं जो रिप्लेस कर रहे होते हैं नाउन को, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल विच, होम, हुज, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, दीज आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी ये सवालिया प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं दिस इज़ यूज्ड टू प्रेज नाउन। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम नाउन को हाईलाइट करने के लिए या उसकी तारीफ़ करने के लिए या उसे लफ्ज़ों के अंदर ज़ाहिरी तौर पर दिखाने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ शी इज़ द गर्ल हु लव्ड मी। ये वो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम आस्किंग अबाउट माई मदर, कि जो मेरी वालदा हैं वो या फिर मेरी बहन है वो लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। शी इज़ द गर्ल हु लव मी। अब इसमें जो हु यूज़ हो रहा है इन दिस सिनेरियो दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये शी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। वो क्या होते हैं? इट इज़ यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। वर्ड से ही जाहिर है ये वो हैं जो एक से ज़्यादा नाउन के लिए इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल एनी हो सकता है, एनी वन हो सकता है, नन हो सकता है, सम हो सकता है, ऑल हो सकता है। ये नाउन की जगह यूज़ होंगे, लेकिन एक से ज़्यादा अनकाउंटेबल, यानी जिसकी गिनती नहीं हो, लातादाद अगर नाउन है उसकी जगह हम इन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? व्हेन वी एम्फेसाइज ऑन नाउन। अब नॉर्मली तो सेल्फ के साथ जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे होते हैं, जिस तरह माई सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, वट एवर, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? व्हेन वी डू नॉट टेक इंडिविजुअल नेम बट द नेम इन वन वर्ड। अब जब हम किसी एक का नाम नहीं लेते बल्कि कलेक्टिव नाउन कह रहे होते हैं, एक साथ सबके नाम ले रहे होते हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एवरीवन, अदर, नाइदर, ईच ऑफ यू, वट एवर, इस तरह के लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रोनाउन है जो कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आप उन्हें याद करेंगे तो आपके लिए प्रोनाउन को कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कॉमनली प्रोनाउन यूज, आमतौर पे जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या शामिल होता है? आई, यू, वी, ही, शी, दे, इट। अब इसके अंदर क्या होता है? टोटल 7 प्रोनाउन होते हैं, आपने ये याद करने हैं। जब आप मे का वर्ड्स यूज़ करेंगे उसकी जगह आप आई यूज़ करेंगे, तुम के लिए यू, हम के लिए वी। अगर आप वो कहें किसी लड़के के लिए कि वो ऐसा है तो उसके लिए ही यूज़ करें। अगर वो कहें किसी लड़की के लिए कि वो ऐसी है तो हम शी यूज़ करेंगे। अगर वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करें एक से ज़्यादा के लिए तो हम दे यूज़ करेंगे, यानी वो सब ऐसे हैं। इसी तरह ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करें और वो गैर जानदार चीज़ हो तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। इसके बाद होता है पोजीशन प्रोनाउन। पोजीशन प्रोनाउन क्या होता है? जब आप कोई चीज़ बताएं कि किसकी है। माई अगर मेरा या मेरी है, योर अगर तुम्हारी है, आर अगर हमारी है, किसी लड़के की है तो हैज़, किसी लड़की की है तो हर, अगर एक से ज़्यादा की है तो देयर, अगर बेजान चीज़ का कोई हिस्सा है तो उसके लिए इट्स यूज़ होता है। इस तरह लास्ट होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है? ये वर्ड के लास्ट में यूज़ हो रहा होता है और नॉर्मली कोई चीज़ बताते हैं कि कॉन्टेक्ट किससे रखती है तो उसके लिए कहती है कि जी मी, यू, अस, हिम, हर, देम एंड इट। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो नॉर्मली आपने इतने सारे, जिस तरह लास्ट हमने वीडियो में देखे कि ये सब हैं काइंड ऑफ प्रोनाउन, लेकिन इनकी जगह अगर आप ये 3 कैटेगरी अगर आप यूज़ करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, पोजीशन प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। दिस वीडियो वाज फॉर द प्रोनाउन एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एडजेक्टिव। अब तक